प्राइवेट जॉब करने वाले कलीग्स जो होते हैं वो आपस में लंच टाइम में बैठे हुए होते हैं जब ना, तो उस वक्त क्या बातें करते हैं। यार प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा है, जब से ये नौकरी कर रहा हूं भाई साहब जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। 9 to 5 में इस तरीके से उलझ के रह गया हूं कि कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, अपनी जिंदगी के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब मैंने तो सोचा है बस इस साल और नौकरी कर ले रहा हूं, अब अगले साल को कुछ बिजनेस करूंगा। अब दूसरा कहता है भाई क्या बिजनेस करेगा तू, मुझे भी बता दे यार, मैं भी बहुत परेशान हूं यार, ना तो कहीं रिश्तेदारी में जा पा रहा हूं, ना तो भाई साहब फैमिली को टाइम दे पा रहा हूं, और इन सबके साथ साथ ना ही यार कुछ कमा पा रहा हूं ताकि अपनी जिंदगी बेहतर कर सकूं। यार हमारी तुम्हारी जिंदगी से बेहतर तो भाई साहब राजमिस्त्री हैं, उन्हें 1,000 रुपये रोज के मिलते हैं और भाई साहब फ्री है, वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन काम करेंगे, जिस दिन नहीं चाहेंगे उस दिन काम नहीं करेंगे। जितने दिन भाई साहब वो काम करते हैं जहां पर, उनके पीछे पीछे घूमता है भाई साहब ठेकेदार, और हमारे तुम्हारे ऊपर तो बॉस का डंडा हर वक्त ऐसे है। बस इसी तरीके से जिंदगी जिएंगे भाई। फिर वो कहते हैं अरे यार इन सब नौकरियों से बेहतर तो भाई साहब ठेले वाले हैं। ठेले वाले भाई साहब एक दिन में 2,000-3,000 रुपये कमा रहा है, और ऐसे ही बातें करते करते फिर भाई साहब चाउमीन, मोमो, बिरयानी की दुकान सबसे गुजर के चले जाते हैं। आखिर में आके कहते हैं यार मेरे दिमाग में एक और बहुत बढ़िया बिजनेस आ रहा है। क्या? कहता है यार भैंस की डेयरी कर लेते हैं। कहता भैंस की डेयरी कैसे करके करा जाएगा ये बिजनेस? बोले देख सोच, मैं तुझे बताता हूँ। जैसे मान ले हमने 10 भैंसें ले ली, 10 भैंसें मान के चल 70-80 हजार रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए की भैंस होगी। अब 8 लाख रुपए की भैंस देगी 80 लीटर दूध। 80 लीटर दूध को ज्यादा नहीं, तू 50 के हिसाब से जोड़ ले मेरा भाई, 50 के हिसाब से 4,000 रुपए का दूध हो गया। एक दिन के 4,000, महीने के 1,20,000, और इस हिसाब से साल भर के बैठेंगे 14-15 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए खर्चा मान दे, 10 लाख रुपए तो फिर भी बच जाएंगे। ये जो हम 30-35 हजार की, 40 हजार की नौकरी कर रहे हैं, और कुछ तो बेचारे 15-20 वाले होते हैं तो उन्हें और ज्यादा सपने बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो दूसरा कहता है अच्छा एक बात बताओ, जब तक भैंसियां दूध देंगी तब तक तो ठीक है, और जब दूध देना बंद कर देंगी तो क्या होगा? अब इसके दिमाग में ये आ ही नहीं पा रहा है कि भाई साहब दूध देना जब भैंसियां बंद कर देंगी तो क्या होगा, पता ही नहीं चल पा रहा है। इस तरीके आखिर में जाके कहते हैं यार बिजनेस यार स्टार्ट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। अब हम तुम यार पढ़ लिख गए हैं तो यार ये ठेले का काम कर नहीं सकते, ठीक है, क्या ठेला लगाओगे यार, बिरयानी बेचोगे? इस तरीके से उलझ के रह गए हैं भाई साहब। और इतना पढ़ा लिखा के घर वालों ने इन्हें छोटे मोटे इंजीनियर और तमाम तरीके की नौकरियों पे लगाया है। तो पिताजी के सामने अगर ये प्रपोजल ले आकर रखेंगे कि पिताजी हमें डेयरी करना है, तो पिताजी कहेंगे यार डेयरी करके तो हमने तुम्हें पढ़ाया था, अब क्या फायदा निकला, जब डेयरी करना थी तो साला फिर पढ़ने की क्या जरूरत थी। इसलिए बहुत उलझे हुए रहते हैं ये लोग बेचारे, कुछ दिमाग में नहीं आ पाता है इनके सही तरीके से करा जाए तो करा क्या जाए।